नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा फेरबदल किया है। कांग्रेस पार्टी ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को हटाकर राजेश कुमार को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। राजेश कुमार दलित समुदाय से आते हैं और कांग्रेस इसके जरिए दलित वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। हाल फिलहाल में हुए जातीय जनगणना के मुताबिक बिहार में लगभग 20% दलित आबादी है और कांग्रेस की नज़र इन्हीं दलित आबादी पर है। कांग्रेस अपने जनाधार में जो दलित वोट बैंक को खो चुके हैं पिछले कुछ सालों में, उन्हें फिर से वापस लाना चाहते हैं। कांग्रेस इस बात को समझ रहे हैं कि अगर मुझे सत्ता पानी है या अपनी पार्टी को मजबूत करनी है, अपने जनाधार को बढ़ाना है, तो मुझे दलित वोट बैंक पे पकड़ मजबूत करना होगा। यही वजह है कि केंद्र की राजनीति से लेकर कांग्रेस राज्य की राजनीति, मतलब कि सेंट्रल लेवल पे भी जो कांग्रेस की राजनीति है वो दलित के इर्द गिर्द आजकल बहुत ज़्यादा घूम रही है। चाहे आप स्टेट की राजनीति ले लीजिए, उत्तर प्रदेश हो या बिहार या अन्य किसी भी राज्य, कांग्रेस की राजनीति इस समय छोटी जात दलित पर केंद्रित ज़्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस का एक समय दलित वोट बैंक परंपरागत वोट बैंक हुआ करता था। स्वर्ण वोट बैंक भी कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक हुआ करता था और इन्हीं सब कॉम्बिनेशन से कांग्रेस एक बड़ी मजबूत पार्टी थी। उन्हें हराना लगभग असंभव था। अल्पसंख्यक कांग्रेस के साथ पहले भी ठीक ठाक से था और आज भी अल्पसंख्यक कांग्रेस के साथ है, लेकिन अल्पसंख्यक के सिर्फ वोट बैंक से तो कांग्रेस जीत नहीं सकते। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस का जो दलित वोट बैंक है उनमें कई सारी जो छोटी छोटी पार्टियां सेंध लगाने में कामयाब रही। जैसे कि उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के दलित वोट बैंक में बीएसपी सेंध लगाने में कामयाब रही। बाद में बीजेपी भी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी। बिहार में भी कुछ ऐसा ही हाल है। बिहार में दलित वोट बैंक में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू सेंध लगाने में कामयाब रही। और तो कई सारी छोटी पार्टियां हैं, जैसे कि जीतन राम मांझी की हम पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, कुछ लालू यादव की पार्टी, कुछ बीजेपी ने सेंध लगाने में कामयाब रही। इस तरह से दलित वोट बैंक से कांग्रेस का पकड़ ढीला होता चला गया और कांग्रेस का जनाधार घटता चला गया। और कांग्रेस का जो स्वर्ण वोट बैंक उनका एक परंपरागत वोट बैंक था, उस पर तो लगभग बीजेपी ने पूरी पकड़ बना ली। आज स्वर्ण वोट बैंक बीजेपी के साथ खड़े, तो यानी कांग्रेस के हाथ से स्वर्ण वोट बैंक तो चला ही गया, दलित वोट बैंक भी खसक गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस का जनाधार घटता चला गया। अब कांग्रेस इस बात को अच्छी से समझ रही कि अगर मुझे सत्ता चाहिए, पार्टी को मजबूत करना है या अपनी पकड़ बढ़ाना है, जनाधार बढ़ाना है, तो हमें दलित वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करना होगा, दलित वोट बैंक को साधना होगा। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी केंद्रीय नेतृत्व से लेकर राज्य में दलित वोट बैंक पर अधिक केंद्रित दिखाई देती है। अभी विधानसभा चुनाव में 6 महीना से ज़्यादा का समय बचा है और राहुल गांधी 2 बार बिहार की यात्रा कर चुके हैं। हालांकि वो 2 दलित जो बड़े नेता है उनके श्रद्धांजलि देने के लिए आए, लेकिन इसके जरिए भी मैसेज यही था कि हम बिहार में दलित को महत्व दे रहे हैं और दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार आज का जो फैसला है वो भी उसी ओर इशारा कर रहा है कि एक दलित चेहरा राजेश कुमार को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, अखिलेश सिंह को हटाकर। कांग्रेस पार्टी ने इसके जरिए न सिर्फ दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, बल्कि कांग्रेस के अंदर जो एक अंदरूनी कलह चल रही थी, शिकायतें चल रही थी अखिलेश को लेकर के, उस शिकायत को भी दूर करने की कोशिश की गई है। एक बड़ा धारा कांग्रेस को लेकर के या अखिलेश सिंह को लेकर यह मान रहे थे कि अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाने में लालू यादव की अहम भूमिका थी और लालू यादव से उनकी अहम करीबी भी है। और 2023 का एक वो बयान काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी वायरल होता है, जिसमें लालू यादव ये कहते नजर आते हैं कि 2023 में हमने सोनिया जी को फ़ोन किया था कि अखिलेश सिंह को राज्यसभा भेज दिया जाए, जिसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की काफ़ी किरकिरी हुई और कांग्रेस पार्टी को लालू यादव की पॉकेट पार्टी बिहार में कहा जाने लगा। इस छवि को भी मिटाना था कि कांग्रेस पार्टी बिहार में अब लालू यादव की आरजेडी की पॉकेट पार्टी नहीं रह गई है। और जब से कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाकर भेजा गया है, तब से तो कृष्णा अल्लावरू इस बात को साबित करने में लगे हुए कि कांग्रेस पार्टी अब किसी भी पार्टी के पीछे चलने को तैयार नहीं है। अब कोई आरजेडी या किसी पार्टी की पॉकेट पार्टी बनकर अगली चुनाव नहीं लड़ेगी। कृष्णा अल्लावरू को आते ही कांग्रेस पार्टी में जो एक फायर ब्रांड नेता है, धमाकेदार नेता है, जो पिछले 6 साल से बिहार की राजनीति से दूर थे, कांग्रेस के एक काफ़ी फायर ब्रांड नेता है कन्हैया कुमार को उन्होंने एंट्री करवा दी। और न सिर्फ एंट्री करवा दी बल्कि कन्हैया कुमार के नेतृत्व में बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा भी उन्होंने शुरू करवा दी। 16 मार्च से कन्हैया कुमार के नेतृत्व में बिहार में पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा कांग्रेस कर रही है।
इस यात्रा में अच्छी खासी मतलब युवाओं का जोश भी देखने को मिल रहा है। खास करके जो सेना की तैयारी करने वाले युवा है, जो अग्निवीर से परेशान है, वो काफ़ी ज़्यादा इस यात्रा में समर्थन भी कर रहे हैं कन्हैया कुमार के। कन्हैया कुमार के इस यात्रा से लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों परेशान बताए जा रहे हैं। दोनों के माथे पर चिंता की लकीर साफ साफ झलक आ रही है। जिस तरह से कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया कुमार एग्रेसिव मूड में नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है आगामी विधानसभा चुनाव में काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब कांग्रेस झुकने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पिछले कुछ दिनों में एक बात समझ चुकी है कि अगर मुझे सत्ता चाहिए या पार्टी के जनाधार को बढ़ाना है, तो मुझे मतलब पीछे से नहीं, फ्रंट से लड़ना पड़ेगा। हमें किसी भी पार्टी की पिछड़ू लग्गू पार्टी बनकर रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बात अब कांग्रेस को अच्छे से समझ में आ गई है। इसलिए कांग्रेस अब आरजेडी के पीछे नहीं चलना चाहती, बल्कि आरजेडी के बराबर में चलना चाहती है। अगर कांग्रेस की बात को नहीं माना गया, कांग्रेस की मांग जो होगी उनकी सीटों को लेकर के वो सीटें नहीं दी गई, तो हो सकता है बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन भी टूट जाए। हालांकि ये गठबंधन टूटना कांग्रेस के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह होगा, क्योंकि गठबंधन टूटने के बाद वोटों का बिखराव हो जाएगा। ना आरजेडी को फायदा होगा, ना कांग्रेस को, यानी कांग्रेस के लिए भी आत्मघाती से बड़ा होगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस इस बार इतना बड़ा जोखिम उठाना चाहेगी, क्योंकि कांग्रेस इस बात को समझ चुकी है कि जब तक हम किसी भी पार्टी के पीछे चलेंगे, तब तक हमारे पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ेगा। हमें बराबरी में चलना पड़ेगा। इनके अलावा जिस तरह से पप्पू यादव, कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू एग्रेसिव मूड में बिहार की राजनीति में नजर आ रहे हैं, जिससे साफ झलकता है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी फ्रंट से लीड करने के मूड में है, बैक से नहीं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी यादव हो या लालू यादव, ये दोनों बिहार की राजनीति से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को अलग रखना चाहते थे। लालू यादव तेजस्वी यादव के कंपटीटर के रूप में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को देखते हैं। लालू यादव नहीं चाहते हैं कि उनके कोई कंपटीटर सामने आए महागठबंधन की ओर से, उनके बराबरी का कोई कद का चेहरा सामने आ जाए या उन्हें टक्कर देता हुआ कोई आ जाए। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव ये दोनों लगभग तेजस्वी यादव को टक्कर देने वाले नेता हैं, और इनका सक्रिय होना लालू यादव के लिए एक चिंता की बात है। यही वजह है कि लालू यादव काफ़ी ज़्यादा इस समय बताया जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार के इस यात्रा से और कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी के इस कदम को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स खुला कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।